how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 8, our amazing planet Earth. तो इस चैप्टर में हम अपने अमेजिंग प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि अर्थ कौन कौन सी लेयर्स में डिवाइडेड है। उसके बाद हम देखेंगे अर्थ पर कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स अकर होते हैं और उन नेचुरल डिजास्टर्स का क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे। फाइन, सो चैप्टर नंबर 8, our amazing planet Earth. Now इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे what do we know about Earth, what's inside the Earth, Earth's natural satellite the Moon, artificial satellites, natural disasters, earthquake, volcanic eruption, tsunami, cyclone and floods, droughts and forest fire, and effects of natural disasters. Fine. Now one warm up activities given to us, match the layers. आपको layers को match करना है। जैसे कि जो क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर होती है जहां पर हम रहते हैं। फाइन, सिमिलरली आपको बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही मैच करने हैं। नाउ व्हाट डू वी नो अबाउट अर्थ। अब हमें अर्थ के बारे में क्या पता है। अर्थ इज अ स्पेशल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन एंड द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर सराउंड्स अर्थ, प्रोवाइडिंग oxygen for us to breathe and protecting us from harmful rays of the sun. This atmosphere also helps maintain the right temperature for life to exist. तो अर्थ एक स्पेशल प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। सन से अगर हम काउंट करें तो थर्ड नंबर पर आता है। अर्थ इकलौता प्लैनेट है जहां पर हम लोग रह सकते हैं, जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सर्वाइव कर सकते हैं। और किसी प्लैनेट पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अर्थ के पास है जो लाइफ सपोर्ट करती है। ठीक है, और अर्थ के अराउंड एक लेयर है एयर की जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर हमें नेसेसरी गैसेस प्रोवाइड करती है जैसे कि ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए, और ये हमें हार्मफुल यूवी रेज से भी बचाती है और हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन करती है। ठीक है, one of the Earth's most important forces is gravity. Gravity pulls everything towards the ground, keeping us and all other objects from floating away. Earth spins around an invisible line called its axis. The spinning movement is called rotation and it causes day and night. At the same time, Earth moves around Sun in a path called an orbit. This movement is called revolution and it creates different seasons. तो अर्थ की एक इंपॉर्टेंट फोर्स है वो है ग्रेविटी। ठीक है, जो ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा पुल है जो सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ पुल करता है। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम लोग और बाकी सारी चीजें हवा में फ्लोट कर रहे होते। फाइन, तो अर्थ एक फिक्स्ड पाथ पर घूमता है एक लट्टू की तरह। ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन और इसकी वजह से डे और नाइट होता है। और जिस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड अर्थ मूव करता है उस इमेजिनरी पॉइंट को बोलते हैं हम एक्सिस। और इसके अलावा अर्थ एक और मूवमेंट शो करता है। अर्थ जो है सन के अराउंड चक्कर काटता है, सन के अराउंड भी घूमता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन जिस इमेजिनरी पाथ पर होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट और इसकी वजह से सीजन कॉज होते हैं। ठीक है, The tilt of Earth's axis affects how much sunlight each part of planet receives, leading to different weathers and climates. क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ा सा टिल्ट है, इसकी वजह से अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग तरह से सनलाइट पड़ती है। कई बार डायरेक्ट पड़ती है, कई बार स्लैंटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से अलग अलग क्लाइमेट और वेदर चेंज होते हैं। फाइन, Long ago, Earth looked very different. Scientists believe it was once extremely hot, covered in volcanoes and flowing lava. Over millions of years, the surface cooled down, allowing the formation of land, water bodies, and eventually life. However, deep inside, the Earth is still very hot, and this heat plays an important role in various natural processes like volcanic eruptions and earthquakes. तो बहुत सालों पहले अर्थ ऐसी नहीं दिखती थी। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं जो अर्थ थी पहले बहुत ज्यादा गर्म थी, इस पर लावा प्रेजेंट था। ठीक है, फिर जो अर्थ है कूल हुई, अर्थ के कूल होने के बाद यहाँ पर लैंड बना, वाटर बॉडीज बनी और यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होने लगी। ठीक है, और अभी भी अर्थ का जो इनर पार्ट है, अर्थ के अगर हम बहुत अंदर जाएं तो वो जो जगह है बहुत ज़्यादा गर्म है। वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि और अलग नेचुरल रिएक्शंस को, अलग नेचुरल एक्टिविटीज़ को बर्थ देता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक को। ठीक है, What's inside the earth? अब अर्थ के अंदर क्या है? Even though Earth looks like a solid ball, it is made up of different layers. अर्थ हमें एक solid ball की तरह दिखता है पर अर्थ अलग अलग लेयर से मिलकर बना है।
सबसे पहली जो लेयर है वो है द क्रस्ट। तो क्रस्ट कौन सी लेयर है? द क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर वेयर वी लिव। इट कंटेन्स लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैली, डेजर्ट्स, प्लेन्स एंड ओशंस। तो जो क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, इस पर माउंटेन्स, वैलीज, ओशंस है। The crust is the thinnest layer under the oceanic crust, about 5 km thick, and the continental crust ranging from 30 km to 70 km thick. तो जो crust है सबसे पतली लेयर है, थिन लेयर है। अगर हम ओशन के नीचे बात करें तो 5 किलोमीटर थिक होगा, अगर हम लैंड पर बात करें तो 30 से 70 किलोमीटर तक थिक हो सकता है। This layer contains important resources like coal, petroleum and minerals such as silicon, aluminium and calcium. इस लेयर में कोल, पेट्रोलियम और बाकी मिनरल है जैसे कि सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस। फाइन। The crust is broken into large pieces called tectonic plates. These plates move very slowly, but when they collide or shift suddenly, they cause earthquakes and volcanic eruptions. The movement of tectonic plates also lead to formation of mountains over millions of years. तो जो हमारा crust है बहुत बड़ी बड़ी pieces में broken है, बड़ी बड़ी plates है जिनको हम tectonic plates बोलते हैं। ये tectonic plates move करती रहती हैं हमारी crust में, पर कई बार ये move करते करते collide कर जाती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से earthquake आता है या volcanic इरप्शन होता है। ठीक है, और माउंटेन का फॉर्मेशन भी इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई होंगी तब जाकर माउंटेन्स बने होंगे। फाइन। नाउ सेकंड इज द मेंटल। अब अर्थ की सेकंड लेयर है मेंटल। Beneath the crust lies the mantle, which is about 3000 km thick. The upper mantle is made up of solid rock, while the deeper part has molten rock called magma. तो क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है मेंटल वो रॉक से मिलकर बनी है। ठीक है, थोड़ी सी थिक लेयर है। और जो अपर मेंटल है उसमें तो सॉलिड रॉक है, सॉलिड रॉक पार्टिकल्स है, जबकि जो नीचे वाला है, नीचे वाला पार्ट है मेंटल का, वो हॉट मोल्टन रॉक से मिलकर बना है। ठीक है, वह रॉक जो है मोल्टन स्टेट में है, बहुत गर्म है, लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम बोलते हैं मैग्मा। फाइन। When a volcano erupts, magma flows out as lava. जब volcanic eruption होता है तो magma बाहर आ जाता है लावा की फॉर्म में। The mantle contains minerals like magnesium, aluminium and iron. इस mantle में बहुत सारे minerals हैं जैसे कि magnesium, aluminium और iron. This layer is responsible for slow movement of tectonic plates as heat from the core causes rocks in the mantle to move in a process called convection. और इसी लेयर की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे मूव करती हैं, क्योंकि यहाँ अंदर हॉट मोल्टन लावा है, जिसकी वजह से कॉन्वेक्शन नाम का फिनोमेना जनरेट होता है। फाइन। नाउ थर्ड लेयर इज द कोर। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कोर। इट हैज टू पार्ट्स। तो अर्थ की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो कोर है, और कोर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आउटर कोर, a liquid layer made of molten iron and nickel with temperature reaching 5000 degrees Celsius, almost as hot as the sun. जो यहाँ पर लिक्विड लेयर है वो आयरन और निकल की बनी है। यहाँ पर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सन के टेम्परेचर जितना ही है। This layer is responsible for generating Earth's magnetic field which protect us from harmful solar radiation. और ये जो कोर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। Next is inner core, a solid ball of iron and nickel about 1250 km thick. The pressure here is so high that even though it is extremely hot, the metal stays solid. Scientists believe that inner core is slowly growing as the outer core cools over the time. तो इनर कोर एक सॉलिड बॉल है आयरन और निकल की। ठीक है, ये सॉलिड क्यों है? यहाँ तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, फिर भी ये बॉल जो है सॉलिड क्यों है? अब तक आयरन मेल्ट क्यों नहीं हुआ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो जो आयरन और निकल है सॉलिड फॉर्म में है, मेल्टेड फॉर्म में नहीं है। और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो इनर कोर है बढ़ रहा है, क्योंकि जो आउटर कोर है वो भी धीरे धीरे सॉलिड होता जा रहा है। फाइन। नाउ अर्थ सैटेलाइट मून। अब अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून। A satellite is an object that moves around the planet. Earth has one natural satellite, the moon. The moon does not have air, water or life. No sound can be heard on the moon due to absence of air. Its surface has deep holes called craters. तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के अराउंड, किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो अर्थ के पास भी एक नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून। ठीक है, मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, ये सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके शाइन करता है। मून के सरफेस पर कोई भी एयर, वाटर या एटमोस्फेयर नहीं है, और मून के सरफेस पर कुछ डीप होल्स है जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं।
The moon's gravitational force pull The moon's gravitational pull attracts Earth in many ways. It is responsible for ocean tides as its gravity pulls water towards it, creating high and low tides. अब मून के पास भी ग्रेविटी है, मून के ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से टाइड्स आती हैं, ठीक है। जो मून की ग्रेविटी है वाटर को अपनी तरफ खींचती है, जिससे हाई और लो टाइड्स आती है। फाइन। नाउ ब्रेन स्नैक। जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक आते हैं, मून पर भी मून क्विक आते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और टेम्परेचर की वजह से होते हैं। फाइन। Now, landing on the moon. The first humans to step on moons were astronauts from American space mission Apollo 11. तो पहली बार जिन लोगों ने मून पर कदम रखा था वो अमेरिकन स्पेस मिशन के लोग थे, अपोलो 11. On July 20, 1969, Neil Armstrong became the first person to work on the moon, followed by Edwin Aldrin, while Michael Collins remained in the spacecraft. तो 20 जुलाई 1969 में 3 एस्ट्रोनॉट अपोलो 11 में मून पर गए थे। सबसे पहला कदम मून पर नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, उसके बाद एडविन ने रखा था, और उनमें से एक साइंटिस्ट जिनका नाम है माइकल कॉलिंस, वो मून पर नहीं उतरे थे, वो स्पेसक्राफ्ट में ही थे, ठीक है। Since then, several missions have explored moon. India's Chandrayaan missions, which help confirm the presence of water molecules on the moon surface. उसके बाद बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड कर चुके हैं। इंडिया से भी कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं, जैसे कि इंडिया चंद्रयान, जो कि मून सरफेस पर गया है और जिसकी वजह से हमें पता चला है कि मून पर वाटर के मॉलिक्यूल के ट्रेसेस मिले हैं। Now, artificial satellites. Humans have also launched artificial satellite into space for various purposes. Some important Indian satellites include, तो humans ने कुछ artificial satellite space में भेजी हैं अलग अलग reasons की वजह से। जैसे आर्यभट्ट 1975 इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, आर्यभट्ट जो थी इंडिया की पहली सैटेलाइट थी जो 1975 में भेजी गई। Then INSAT 1A used for communication and weather monitoring. कुछ ऐसी सैटेलाइट हैं जो कि वेदर कंडीशंस को फाइंड करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए भेजी जाती हैं, ठीक है। Now, Cartosat 1 helps in Earth observation. Cartosat अर्थ को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। EduSat supports distance learning and education. EduSat से डिस्टेंस लर्निंग और एजुकेशन पॉसिबल हो पाई है। चंद्रयान 3 विक्रम, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड नियर द मून साउथ पोल। चंद्रयान 3 जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड करी थी। These satellites help us forecast weather, predict natural disasters and improve communication networks worldwide. इन सैटेलाइट की हेल्प से हम वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और पूरी दुनिया आपस में इन सैटेलाइट से कनेक्टेड हो गई है, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। सैटेलाइट हेल्प करती हैं हमारी जीपीएस में और नेविगेशन में। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस एक ऐसा नेटवर्क है जो कि सैटेलाइट को यूज करता है एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए कहीं भी अर्थ पर। फाइन। नाउ नेचुरल डिजास्टर्स। अब हमारी अर्थ पर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी अकर होते हैं। Sometimes nature causes events that can harm people and the environment. These are called natural disasters. Some common natural disasters are, कई बार नेचर ऐसे इवेंट कॉज करती है जिससे पीपल को, लोगों को और उनके एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, इनको हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं। सबसे पहला नेचुरल डिजास्टर है अर्थक्वेक्स। An earthquake is sudden shaking of ground caused by movement in Earth's crust. The crust is made up of huge pieces called tectonic plates. When these plates move or collide, they create vibration called seismic waves, which cause earthquakes. तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें अर्थ सडनली शेक करने लगता है उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। ये अर्थक्वेक आता है हमारी क्रस्ट में होने वाली एक एक्टिविटी की वजह से। क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट है जो टेक्टोनिक प्लेट्स से मूव करती रहती है। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड होती है, टकरा जाती है, तो उससे सेस्मिक वेव जनरेट होती है जिससे अर्थक्वेक आता है हमारे सरफेस पर, ठीक है। The point where an earthquake start underground is called the focus. एक ऐसा पॉइंट जहां पर earthquake स्टार्ट हो रहा है जमीन के नीचे, उसको हम फोकस बोलते हैं। The place directly above it on the surface is the epicenter. और फोकस के ऊपर जो जगह आ रही है, सरफेस पर आ रही है, हम उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। Scientists use a seismograph to measure earthquakes and their intensity is recorded on Richter scale. An earthquake above 5 on the scale can cause severe damage. Scientists इस earthquake को रिकॉर्ड करते हैं सेस्मोग्राफ पे, ठीक है। जो स्केल यूज किया जाता है वो रिचर स्केल, और इस रिचर स्केल पर अगर 5 से ऊपर मैग्नीट्यूड का earthquake है तो वो बहुत ज्यादा तबाही मचाता है, ठीक है।
नाउ ब्रेन स्नैक, पावरफुल अर्थक्वेक ग्राउंड को शिफ्ट कर सकते हैं सेवरल मीटर्स तक, जैसे कि 2011 में जापान में एक अर्थक्वेक आया था जिसने कंट्री के मेन लैंड को लगभग 2.4 मीटर 8 फीट से दूर कर दिया था। ठीक है, नाउ सेफ्टी टिप्स। अर्थक्वेक के टाइम हमें कौन सी सेफ्टी टिप्स का ध्यान रखना चाहिए? टेक कवर अंडर स्टर्डी टेबल, आपको एक टेबल के अंदर कवर लेना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, विंडोज और हैवी ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना चाहिए। इफ आउटसाइड मूव टू एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, अगर आप बाहर हो तो आपको बिल्डिंग्स और ट्रीज से दूर रहना चाहिए। इफ इन अ व्हीकल आस्क द ड्राइवर टू स्टॉप इन अ सेफ प्लेस, अगर आप व्हीकल के अंदर हो तो आपको ड्राइवर को बोलना है कि वो आपको किसी सेफ स्पेस पर ले जाए। ठीक है, नाउ सेकंड इज वोल्केनिक इरप्शंस। अब वोल्केनिक इरप्शन भी एक नेचुरल डिजास्टर है। A volcano is an opening in Earth's surface where lava, gas and ash flow out. There are three types of volcanoes. तो volcano एक अर्थ के सरफेस पर ओपनिंग है जहां से लावा, हॉट गैसेस फ्लो आउट करती हैं। ठीक है, तो जो वोल्केनो है तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले हैं एक्टिव वोल्केनोज, ऐसे वोल्केनो जो कि एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। इरप्ट फ्रीक्वेंटली ऑफ एन एग्जाम्पल माउंट वेसुवियस इन इटली, तो ये फ्रीक्वेंटली इरप्ट कर जाते हैं, फ्रीक्वेंटली फट जाते हैं, जैसे कि एक ऐसा वोल्केनो है इटली में। Dormant volcano have not erupted for a long time but may erupt in future. Example, Mauna Kea in Hawaii. तो ये जो वोल्केनो है बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुए हैं पर हो सकता है फ्यूचर में आने वाले टाइम में इरप्ट कर जाए, तो ऐसा एक वोल्केनो हवाई में है। Extinct volcano are not expected to erupt again. Example, Mount Buninyong in Australia. और एक्सटेंट वोल्केनो ऐसे वोल्केनोज हैं जो आने वाले टाइम में इरप्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी आशंका है कि वो आने वाले टाइम में इरप्ट नहीं करेंगे, तो हम उनको बोलते हैं एक्सटेंट वोल्केनो, और ऐसे वोल्केनो में ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। फाइन, नाउ अदर डिजास्टर्स। अब कुछ और नेचुरल डिजास्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला आता है सुनामी, जॉइंट वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शन। तो सुनामी तब आती है जब बड़ी बड़ी वेव्स ओशन में जनरेट होती हैं क्योंकि पानी के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। साइक्लोन्स पावरफुल स्टॉर्म्स दैट ब्रिंग हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। तो साइक्लोन बहुत ज्यादा पावरफुल स्टॉर्म है जिसके साथ बारिश होती है, बहुत तेज हवा चलती है। फ्लड अकर व्हेन रिवर्स ओवरफ्लो ड्यू टू हेवी रेनफॉल। फ्लड तब आता है जिसको हम बाढ़ भी बोलते हैं जब रिवर्स बहुत ज्यादा भर जाते हैं, पानी ओवरफ्लो करने लगता है। ड्रॉट्स अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन लीडिंग टू वाटर स्कार्सिटी। ड्रॉट एक लंबा पीरियड बिना बारिश जिसकी वजह से पानी की कमी होने लगे। Now forest fire, fires that spread quickly in dry forests, damaging wildlife and air quality. फॉरेस्ट फायर एक ऐसी फायर है जो कि ड्राई फॉरेस्ट में अच्छे से स्प्रेड होने लगती है जिससे एयर क्वालिटी खराब होती है और प्लांट्स भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सुनामी दिखाया है, आपको साइक्लोन दिखाया है, फ्लड की कंडीशन दिखाई है और ड्रॉट भी दिखाया है। ठीक है, नाउ इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर का हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है? Natural disasters can lead to loss of life and property. They also spread diseases and disrupt daily life. Many organizations help during disasters such as natural disaster की वजह से लाइफ को, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, तो इस टाइम पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प भी करते हैं। In India, the Indian Armed Forces, Natural Disaster Response Force (NDRF) and Central Emergency Relief Training Institute. तो इंडिया में कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो ऐसे टाइम पर हमारी हेल्प करती हैं? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है हमारी आर्मी, एक नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है जिसको हम एनडीआरएफ भी बोलते हैं, वो भी इस टाइम पर हेल्प करते हैं, और सेंट्रल इमरजेंसी रिलीफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी। ठीक है, उसके बाद कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी इस टाइम पर हेल्प करती हैं? वो है WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प टू अफेक्टेड पीपल। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खाने पीने की चीजें और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं ऐसे लोगों को जो इन नेचुरल डिजास्टर की वजह से इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, नाउ थिंक ट्वाइस, रीड these statements and circle true or false. Earth is third planet from the sun. तो स्टेटमेंट ट्रू है तो हम ट्रू को सर्कल कर देंगे। अर्थ इज फ्लैट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम फॉल्स को सर्कल कर देंगे। सिमिलरली आपको इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही फिल आउट करने हैं। फाइन, नाउ की टर्म्स। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अर्थ की तरफ पुल करती है। टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं अर्थ के क्रस्ट के जो कि स्लोली मूव करते हैं। सेस्मोग्राफिक डिवाइस है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। एपिसेंटर एक पॉइंट है अर्थ के सरफेस के नीचे जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है।
क्रेटर एक बड़ा सा होल है मून के सरफेस पर या अर्थ के सरफेस पर। साइक्लोन एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है जिसके साथ बहुत तेज बारिश और बहुत तेज हवा चलती है। ठीक है, नाउ इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ में अलग अलग लेयर्स हैं जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। मून जो है अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करती है। नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी और साइक्लोन के कुछ सीरियस इफेक्ट्स हैं और सेफ्टी मेजर्स और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस डैमेज को कम कर सकती है। ठीक है, Now exercise, tick the correct option. What causes day and night on the earth? तो अर्थ पर दिन रात किसकी वजह से होते हैं? अर्थ के रोटेशन की वजह से। What is the innermost layer of earth called? अर्थ की सबसे जो अंदर की लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। What is first Indian satellite launched into space? कौन सी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की गई थी? तो आंसर इज आर्यभट्ट। What instrument is used to measure earthquakes? कौन से इंस्ट्रूमेंट है हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं? तो आंसर इज सेस्मोग्राफ। Next is fill in the blanks. The Earth's outermost layer is called crust. The first person to walk on the moon was Neil Armstrong. The calm center of a cyclone is I. The point on Earth's surface directly above an earthquake's focus is called epicenter. The core is made up of iron and nickel. Fine. Now true, false. The moon has its own light. This is false. Magma is found in Earth's mantle. This is true. The Richter scale measured the intensity of cyclones. This is false. The Earth's atmosphere contains oxygen and nitrogen. This is true. Chandrayaan 3 was India's first satellite. This is false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself and we will meet in our next video. Thank you everyone.